पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। शरद पवार जी ने यह कहा कि हम बीजेपी के साथ आएंगे। हमने यह तय किया, जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार जी पर डाली गई। हमने बैठकर अलायंस कैसा होगा, उसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसके पास कौन से जिले जाएंगे, ये सारी चीजें तय की। उसी अलायंस करने के वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में यह भी तय हुआ कि चूंकि दिन खत्म होते हैं तो उसके बाद सरकार बनने को थोड़ा समय लगता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया जाए। तो सोच समझकर राष्ट्रपति शासन भी लगा और उसके बाद एट वन फाइन मॉर्निंग शरद पवार जी ने अपना निर्णय बदल दिया। और फिर अजीत पवार को यह लगा कि यह सही नहीं है, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और इसके बाद इस प्रकार से निर्णय को बदलना ये विश्वासघात होगा, ऐसा अजीत पवार को लगा। और इसलिए उन्होंने कहा मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगा, जो तय हुआ है। उन्होंने पवार जी को भी बताया कि भाई जिस प्रकार से, क्योंकि आपने ये सारा अलायंस किया, आप इसको यहां तक लेकर आए और इसके बाद इस स्टेज पर यह चेंज नहीं हो सकता है, और इसलिए हम लोगों ने शपथ ली। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है, आपने सबने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमने उस समय चर्चाएं अजीत पवार जी से नहीं की थी, हमने चर्चाएं शरद पवार जी से की थी। शरद पवार जी के साथ निर्णय हुआ था। शरद पवार जी ने ऑथराइज करने के बाद ही अजीत पवार और मैं बैठे थे। तो इस बार चर्चा किससे हुई? सीधे अजीत पवार से हुई कि आप इस बार भी शरद पवार से बातचीत हुई? नहीं, अजीत पवार से हुई, लेकिन अब उनकी शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई ये तो आप ज्यादा जान सकते हैं। शरद पवार तो कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरे ये करने की वजह से